Hello dear students, welcome again to Mahi classes. We were doing our chapter number 13. It's for standard 7. Okay, in the last class we discussed about standard form and scientific notation. Okay, what we did in this standard form and scientific notation, our two methods. First was the value will be कम बिटवीन 1 and 10 कि जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल कम्स बिटवीन 1 and 10, वो 1 और 10 के बिटवीन ही होगी. ठीक है. सेकंड हमारा क्या था? सेकंड था हमारा, हम उसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे. यही हमारे टू मेथड्स थे और इन्हीं टू मेथड के बेस पे हमने क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे. ठीक है. कल आपका एक क्वेश्चन रह गया था कि अगर पॉइंट्स गिवन हो आंसर क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है. सी, इफ़ आई हैव अ क्वेश्चन 0.1 2 3 4 5 6, दिस इज़ योर क्वेश्चन 3 3 6 और 8 zeros, 3 6 7 8 देन 48. क्लियर. हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन व्हाट वी विल डू, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव दिस डेसिमल. सबसे पहले हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है. कैसे करेंगे? 48 न्यूमेरिकल से आगे कोई भी ज़ीरोज़ है दैट हैज़ नो वैल्यू, दैट्स वाई आई हैड ओनली रिटन 48. ओके. नाउ आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3 6 10 digits are there. It means here will be 10 zeros. 3 4 5 6 7 8 9 10. Done. Our first step is done. Now in the next step, 48 upon, see 10 zeros are here. I can write 10 raised to power 10. I can write in this way because of here are 10 zeros and these are the power of 10. Done. Okay. In the next step 48, see this one, कल हमने ये रूल किया था कि 1/10 की पावर 10 अगर पावर पॉजिटिव है और ये डिनोमिनेटर में है और हमें इसे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में लेके आना है, देन द पावर विल चेंजेस इट्स पोजीशन. तो पावर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, पावर पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. डन. ओके. देन अपने रूल के अकॉर्डिंग देखो, फॉर सेकेंड रूल हमारा कंप्लीट है कि हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. डन. नाउ द फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, हमारा जो आंसर है वो 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए. बिटवीन होगा. बिटवीन कैसे होगा? अगर मैं 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट प्लेस करूँगी देन इट मीन्स 4.8. 4.8 1 और 10 के बिटवीन लाई करेगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट प्लेस कर दूँगी. डन. पॉइंट के बाद मैंने 4 के बाद मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया. ठीक है. अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट. तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे. डन. तो 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 + 1 इट विल बी -9. देन दिस इज़ योर आंसर. क्लियर. आई एम रिकॉलिंग अगेन. अगर हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 48 पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं देन द जीरोज़ वी विल प्लेस हेयर. ओके. 48 कितनी जीरोज़ हैं? 10 रेज टू पावर 10, क्योंकि 10 जीरोज़ हैं तो 10 की पावर 10. ओके. नाउ 48 इंटू ये क्या था, डिनोमिनेटर में था, हमें इसे न्यूमिनेटर में लेके आना है. तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके. तो 4.8 इंटू 10 की पावर -10 यहाँ तक कंप्लीट है. लेकिन हमारा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू द रूल 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे ताकि इसकी वैल्यू 1 और 10 के बिटवीन ही रहे. तो 4.8. क्लियर. लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट. तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे. तो -10 + 1 इट विल बी -9. क्लियर. अब आप दे सकते हो आपके आंसर में ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं. वैल्यू 1 और 10 के बिटवीन है, 4.8 1 और 10 के बिटवीन है. सेकेंड थिंग कि मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर में ये होगा ही होगा. क्लियर. तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन. क्लियर. इस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे. 13.3 सारी बेस्ड है इन्हीं क्वेश्चंस पे.
ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। सेम आप इसको ऐसे ही करोगे, इसको आप ओपन करते जाओगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। यस, क्लियर। तो अब आप अपनी 13.3 कंप्लीट करोगे। ओके, 10।